अगर आपकी हाइट 7 फुट की है तभी आप इंसान माने जाओगे, अगर आपकी हाइट 7 फुट की नहीं है तो आप इंसान नहीं माने जाओगे। लगी ना आपको मेरी बात थोड़ी सी बेतुकी सी या पागलों जैसी? बिल्कुल सही सुना आपने। यही हुआ है अरावली पर्वत के केस में। हर कोई अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देने में लगा है, लेकिन ट्रुथ कोई भी नहीं बता रहा है। मैं बताऊंगा आपको ट्रुथ क्या है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके लिए सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि अरावली हिल्स है क्या। अरावली हिल्स ये हिमालय पर्वत से भी पुराना है। लाखों करोड़ों साल से ये हमारी भारत की सरजमी पे है, और आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि हम किस्मत वाले हैं जो हमारी भारत की सरजमी पर ये अरावली हिल्स है, क्योंकि ये हमको ना जाने कितनी सारी प्रोटेक्शंस देता है। ये ना जाने कितने जानवरों का घर भी है। अब अरावली पर्वत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अरावली पर्वत की वजह से ही दिल्ली हरियाणा जैसे स्टेट अरावली पर्वत के नीचे छुप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि अरावली पर्वत हमको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट से बचाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि हवा के साथ आगे बढ़ता रहता है। अगर ये पर्वत ना हुआ तो डेजर्ट आगे बढ़ता रहेगा, इसकी तेज़ हवाएं, नमी, इसकी धूल आगे बढ़ती रहेगी और शहरों तक आ जाएगी। अगर शहरों तक रेगिस्तान आ गया तो सोचो क्या होगा। अरावली को लेकर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई यह हम जानते हैं। जब से गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला तब से इस पर्वत को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने लग गई है। हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि जो अरावली हिल्स है वो मेजरली 4 स्टेट से कनेक्टेड है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से। इसकी कुल लंबाई है गुजरात से दिल्ली की 690 किलोमीटर लगभग। हर स्टेट में एक नया रूल है इस अरावली पर्वत को लेके, यानी कि गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान और दिल्ली में अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चारों स्टेट के लिए एक सिंपल रूल निकाल दिया। में ये बोला गया कि जो अरावली हिल्स है अगर वो 100 मीटर से नीचे है तो वो अरावली हिल्स नहीं मानी जाएगी, और जो हिल्स 100 मीटर से ऊपर है उसे अरावली हिल्स बोला जाएगा। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर एक आइडिया लगाया जाए तो लगभग 12,000 छोटे बड़े पर्वत अरावली हिल्स में आते हैं, जिसमें से 11,000 पर्वत तो इस रूल्स में आते ही नहीं हैं, यानी कि 100 मीटर से नीचे 11,000 पर्वत है ही नहीं। कुल लगभग 1,000 पर्वत ही ऐसे हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। तो सोचो अगर ये 11,000 पर्वत काट दिए गए, हटा दिए गए, तो क्या होगा यहाँ पे। ना जाने जो करोड़ों लाखों जानवर, पक्षी, जंतु रहते हैं, इनका क्या होगा। ये तो उसी तरीके से हाल हो जाएगा जिस तरीके से हमारे घर को कोई तोड़े तो हम पे क्या फिर बुरा। यही नहीं, गवर्नमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या पड़ी। अरावली हिल्स पे एकदम से लोगों की नज़र कैसे पड़ी। पॉलिटिशियंस और कुछ बिल्डर्स, कुछ खनन माफिया की नज़रों में अरावली हिल्स आया। निर्माण के बहाने उसको हड़पना चाहते हैं। सोचिए अगर आपको निर्माण करना है तो आपको गिट्टी, रोड़ी, बदरपुर, रेत, मिट्टी, पत्थर ये सब कहाँ से चाहिए, तो अरावली पर्वत से ले लो। इसलिए सारे खनन माफिया इसके पीछे लगे हुए हैं, एक बिजनेस का स्रोत इसको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हमको ये खुद सोचना होगा और खुद तय करना होगा कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके साथ हमको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।